हे गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपने कामों में व्यस्त होंगे। और देखो, धुंध है ना, बहुत ज़्यादा धुंध है। देखो मैं दिखाऊंगी, ये देखो, मतलब कुछ दिखता ही नहीं है। ये देखो, इधर इधर से दिखाते हैं गली का। और शायद छठ तो जल्दी जाएगी, क्योंकि ना हवा चल रही है, बड़ी ठंडी वाली हवा चल रही है। और देखो, बैक कैमरे से दिखाती हूँ, ऊपर वाली छत पे जाकर दिखाऊँ तो कुछ भी नहीं दिखता है। हमारे सामने वालों का घर भी नहीं दिखता है, अगर हम सामने से देखते हैं तो। देखो, और इस गली में देखो, कुछ भी नहीं दिखता है। इतनी सारी धुंध है। और ये तलन साहब जो है वो सो रहे हैं, और मैं उठी हूँ। और अभी मैं करूँगी अपनी योगा। और सबसे पहले तो मैं आप लोगों के ना दर्शन करवा देती हूँ भगवान के। ये देखो, अभी रात को ना जैसे सोते ना, तो कपाट जैसे ऐसे कर देती हूँ, क्योंकि है ना, जोत जलती रहती है ना, रात को किसी टाइम बंद होती होगी, कई बार सवेरे तक जलती रहती है। तो राधे राधे। और टाइम मैं दिखा दूँ ना, देखो 8 बज गए हैं, और मेरे को उठी हुई है ना 1.5 घंटा हो गया है। चाय शाय हो गई है मेरी, और दूध वाले भैया भी आ गए, और बेटे से भी बात कर ली। और है ना, धीरे धीरे मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि तलन साहब की ना तबीयत थोड़ी सी ख़राब है, तो सवेरे के टाइम सोई है अभी, तो इसलिए दरवाज़ा वैसे मैंने बंद कर रखा है, पर थोड़ी बहुत आवाज़ जाएगी, तो इसलिए मैं ना धीरे धीरे बोल रही हूँ। तो अभी मैं दूध गर्म करना रख देती हूँ, और फिर मैं योगा करूँगी। और बाकी तो ऊपर छत पे नहीं जाऊँगी, भाई बहुत ठंड है। तो उनकी तो तबीयत थोड़ी सी ठंड की वजह से ना गड़बड़ हुई है, तो मेरे को थोड़ा संभालना पड़ेगा, क्योंकि ना घर में रेनोवेशन का काम चला हुआ है, तो उसको संभालना भी ज़रूरी है। और अब आ गई हूँ मेरे किचन में, और किचन में आ गई हूँ तो बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस और बहुत ही ज़्यादा हेल्दी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बेसिकली 2 रेसिपी शेयर करूँगी, तो आप पूरी वीडियो में जुड़े रहना। बीच बीच में टिप्स और ट्रिक्स मैं बताती रहती हूँ। क्या मैं बना रही हूँ वो आगे चल के मैं बताऊँगी। यहाँ पे मैंने पीतल के पतीले में पानी डाल दिया है, और साथ में डाल दिया ऑर्गेनिक गुड़, और साथ में डाल दी है इलायची, साबुत इलायची थोड़ी क्रैक करके तब डाल दी है। अब जो है पतीला मैंने दूसरी गैस पे रख दिया है, और बेसिकली उसकी पतली सी चाशनी बनानी है। ठीक है, यहाँ पे ली है लोहे की कढ़ाई, और उसमें डाल दिया है गाय का देसी घी, और ये मेरे घर का बना हुआ घी है। और अब इसमें डाल देने हैं ड्राई फ्रूट में बादाम लिया है, काजू और किशमिश। बादाम को मोटा मोटा काट लिया है। बाकी आप कोई भी ड्राई फ्रूट आप ले सकते हो, आप यहाँ पे तिल का भी यूज़ कर सकते हो। और इसको थोड़ा सा शैलो फ्राई करना है, थोड़ा सा मीन्स कलर थोड़ा चेंज होने तक ही हमने शैलो फ्राई करना है। अब इसको निकाल देना है, और अब बारी आती है, देखो ये मैंने क्या लिया है। जी हाँ, इसी की मैं ये रेसिपी बताऊंगी। और घी में इस पोहे को हमने रोस्ट कर लेना है, और सिम आंच पे, मतलब सिम से थोड़ी सी तेज़ करके, हाई फ्लेम पे नहीं करना है। तो इसको बेसिकली सूजी की तरह भून लेना है। और ये पता कैसे चलेगा? जब आपको सौंधी सौंधी खुशबू आनी शुरू हो जाए, और इसका कलर चेंज हो जाए, और टेक्सचर भी चेंज हो जाएगा, तब आप समझो कि आपका जो पोहा है वो भुन चुका है। और दूसरी गैस पे चाशनी बन रही है, पतीला और गैस जो अपना काम कर रहे हैं, और यहाँ कढ़ाई में मैं अपना काम कर रही हूँ। चलिए, आज तक आपने कभी नहीं खाया होगा, खाई होगी ये रेसिपी, और आज देखते ही वीडियो आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करना।
बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सब के लिए ये बहुत ही मस्त वाली रेसिपी है, बहुत ज़्यादा हेल्दी रेसिपी है और आप ये ज़रूर ट्राई करना। चलिए अब यहाँ पर आपने जैसे ही पोहा भुन जाए तो आपने चाशनी डाल देनी है और चाशनी को छान लेना है ताकि जो गुड़ में इम्प्योरिटी हो थोड़ी बहुत, बाकी तो मिलती नहीं है लेकिन हो भी सकता है, और जितनी हमने इलायची डाली है वो पोहे के अंदर ना जाए, बस उसका हमने फ्लेवर चाहिए तो वो इसमें आ गया है। तो अब रेशो क्या होगा, मान लीजिए आपने 1 कटोरी पोहा लिया है तो 3 कटोरी आपने पानी का इस्तेमाल करना है, क्योंकि जो पोहा है वो पानी पिएगा और फूलेगा तभी ये जो है रेसिपी तैयार होगी। और मुझे नहीं पता इस रेसिपी का नाम क्या है, बस मैं ट्राई करती रहती हूँ और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी रेसिपी बन जाती है। तो यहाँ पे आपके पास गुड़ नहीं है, शक्कर का यूज़ कर सकते हो, खंड का यूज़ कर सकते हो, बाकी चीनी का आपने यूज़ कतई नहीं करना है, क्योंकि चीनी जहाँ तक मैं समझती हूँ वहाँ तक हेल्दी नहीं होती है। तो अब हमने इसको ढक के और सिम आंच पे छोड़ देना है, फुल फ्लेम पे नहीं छोड़ना, सिम आंच पे ही छोड़ना है, नहीं तो पानी जल्दी सूख जाएगा फुल फ्लेम पे रखोगे तो, और ये सॉफ्ट नहीं होंगे। अब यहाँ पे हमने जो ड्राई फ्रूट हमने शैलो फ्राई किए थे वो हमने डाल देने हैं और फिर इसको मिक्स कर देना है, और बस अब ये जो रेसिपी बनके तैयार होगी है और आप ज़रूर ट्राई करके देखना। आप इसमें नारियल का भी यूज़ कर सकते हो, बाकी आपकी अपनी चॉइस है। नारियल जो है वो मेरे हस्बैंड को पसंद नहीं, इसलिए मैंने इसमें नहीं डाला है। तो देखो मुंह में पानी आ रहा होगा ना, बिल्कुल आ रहा होगा, क्योंकि मैंने जब बनाया ना घर में पूरे में खुशबू हो गई थी। तो चलिए अब दूसरी रेसिपी की तैयारी करते हैं। पोहे की ही दूसरी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है और कभी भी दिन में कभी भी आपको भूख लगे तब आप ये बना के खा सकते हो। बेसिकली ब्रेकफास्ट में ज़्यादातर लोग खाते हैं, बाकी कभी भी खा सकते हो, ऐसे कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। तो यहाँ पे मैंने लोहे की कढ़ाई ली है, इसमें डाला है मस्टर्ड ऑयल और यहाँ पे 2 साबुत मिर्च तोड़ के वो डाल दी हैं, और यहाँ पे डाल दूँगी मैं सरसों। आपके पास सरसों नहीं है तो राई भी का भी यूज़ कर सकते हो। और इसमें डाल देंगे थोड़े से मोटे मोटे प्याज कटे हुए, लंबी लंबी स्लाइस में कटे हुए। अब इनको हल्के से सोटे करना है। और कोई भी जब रेसिपी आप बनाते हो ना, कुछ रेसिपी ऐसी होती हैं जो फुल फ्लेम में बनती है, कुछ रेसिपी ऐसी होती है जो मीडियम में बनती है, कुछ ऐसी रेसिपी होती है जो सिम में बनती है। तो आप इसमें जो भी स्पाइसेस जाएंगे वो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप एडजस्ट कर सकते हो। अब यहाँ पे मैं कड़ी पत्ता है वो सूखा रखे हैं और सुखा के और मैं डब्बे में डाल के रख लेती हूँ, क्योंकि अभी मेरे पास प्लांट्स तो है नहीं। मैं ताज़ा कड़ी पत्ता तोड़ के ले आती थी, तो प्लांट्स मैंने सारे दे दिए हैं किसी को। तो यहाँ पे मैंने कड़ी पत्ता बहुत सारे है ना धो के और सुखा के डब्बे में डाल दिए थे। अभी इसमें मैं डाल दूँगी हरी मिर्च। हरी मिर्च बिल्कुल ऑप्शनल है, बच्चों के लिए बना रहे हो तो आप इसको अवॉइड कर सकते हो। बाकी ये मैं अपने लिए बना रही हूँ, तलन साहब के लिए बना रही हूँ, तो एक से 2 मिर्च ही इसमें जाएंगी। बाकी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप डाल सकते हो। अगर मुझे पर्सनली अगर मैं बताऊँ खुद मेरे को खाना होता तो मैं 3-4 हरी मिर्च डाल देती। अब तलन साहब को भी खाना है तो इसलिए मैंने इसमें 1 मिर्च डाल दी है। अब यहाँ पर हल्दी का यूज़ किया है, हल्का सा थोड़ा सा मैंने इसमें धनिया पाउडर का यूज़ किया है और थोड़ा सा जाएगा इसमें नमक। यानी कि सीधा सा फंडा ये है कि अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप इसमें मसाले ऐड कर सकते हो। चलिए मसाले भुनने के बाद हमने क्या करना है, इसमें हमने थोड़ी सी खंड डाल देनी है। ये ऑर्गेनिक खंड है, देखो कलर से भी पता चल रहा होगा ना। तो अब यहाँ पे मैंने पोहा भिगो के रख दिया था और अब इसको डाल देंगे कढ़ाई में। तो अब कढ़ाई में डालने के बाद अच्छा इसमें भी आप है ना ताज़ा नारियल का यूज़ कर सकते हो। जैसे पहली रेसिपी मैंने बताई ना उसमें सूखा नारियल का यूज़ करना आप अगर करना चाहें तो। और जो ये पोहा है खट्टा मीठा जो पोहा है तीखे वाला, इसमें आप ताज़ा नारियल का यूज़ करना, बहुत ज़्यादा हेल्दी होगा। और पर्सनली अगर बताऊँ तो नारियल मुझे बेहद पसंद है, बेसिकली मैं खाती भी रहती हूँ। तो यहाँ पे आपने इसी स्टेज पे नारियल का यूज़ करना है। अब यहाँ पे श्रद्धानुसार आप धनिया पत्ती यूज़ कर सकते हो। और अब जाएगा इसमें नींबू। अब ये 2 बंदों के लिए बनाया है तो इसमें है ना 1 से 1.5 नींबू, या फिर नींबू में कितना रस है उसके हिसाब से भी आप नींबू ऐड कर सकते हो।
और ये सॉल्टेड पीनट है, ये ऐड की है मैंने इसमें। अगर आपके पास सॉल्टेड पीनट है तो आप उसका इस यूज़ कर सकते हो। अदरवाइज़ आप जब तड़का लगाओ ना, उसी में आपने मूंगफली को भी भून लेना है। इसमें काजू का यूज़ कर सकते हो, इसमें आप किशमिश का यूज़ कर सकते हो। तो जैसे जैसे आप चीज़ें डालोगे वैसे वैसे टेस्ट और टेक्सचर दोनों ही चेंज होते चले जाएंगे। अब यहाँ पे बारीक बारीक धनिया काट के मैं वो डालते होंगी। और ये जो धनिया है ये कई दिन पहले मैं खेत से लेके आई थी, तो बहुत ही बढ़िया खुशबू वाला और बिल्कुल एकदम फ्रेश धनिया, तो आपकी अपनी चॉइस है। तो बस अब यहाँ पे लास्ट में गैस को बंद करके और तब आपने नींबू डालना है। यानी जब आप खाने की तैयारी करो ना, जब आप सर्व करो तब आपने नींबू का रस डालना है। तो चलिए अब ये देखो, ये कितना मस्त वाला हेल्दी सी 2 रेसिपी बनके रेडी होगी हैं। तो चलिए फिर इसी के साथ इस व्लॉग का यहीं पे एंड करती हूँ। किसी और नए दिन में मिलूंगी आप लोगों से, होंगी आप लोगों के सामने रूबरू। तब तक बाय बाय।